का है। ऐसे में महाराष्ट्र और यूपी के बाद अब झारखंड में इस नारे ने एंट्री ले ली है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया, जिससे पूरा देश जो है वो सियासी माहौल में बदल गया, सियासत शुरू हो गई थी। अब इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव में इस नारे की एंट्री हो गई है और एंट्री होने से झारखंड में भी सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल बीजेपी के रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी सीपी सिंह के आवास पर एक सेल्फी पॉइंट वाली होर्डिंग लगाई गई है, जिस पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी कि वही नारा जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान दिया था और अब ये जो नारा है वो लगातार जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहीं पर अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। रजनीश सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, जब मेरी आपसे कल बात हो रही थी, हम यही बात कर रहे थे कि झारखंड में भी अब ये नारा सुनाई देगा और आपने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वही होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मूड समझ में आ जाता है, वोटर्स का भी मूड समझ में आ जाता है और जो वोट लेने वाले हमारे राजनेता हैं उनकी लाइन और मूड क्या है ये समझ में आने लगता है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिन से लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे थे घुसपैठ का मुद्दा, जिस तरीके से बातें हिंदुत्व की हो रही थी, हिंदुओं को जगाने की हो रही थी, घुसपैठियों को भगाने की हो रही थी, लगातार जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र बीजेपी का आया उसमें इस बात की चर्चा हुई कि रोटी बेटी और भूमि की बात होगी, जमीन अपना होगा, जो लोग बाहर से आएंगे धर्मांतरण करके वो शादी करवाने की कोशिश करेंगे उनको आदिवासियों का हक नहीं मिलेगा। तो ये नारा लगना था और सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झारखंड में एंट्री है। झारखंड चुनाव प्रचार में आज वो एंट्री करेंगे, 3 सभाएं वो करेंगे और जमशेदपुर में, कोडरमा में, बकट्ठा में, और उनकी इन सभाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, कार्यकर्ता पूरे जोश में। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो नारा गूंजा था वो नारा झारखंड की राजधानी रांची में गूंजने लगा है। वो भी प्रत्याशी के घर के बाहर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं और ये शुरुआत है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अभी एक बैनर, एक पोस्टर, एक सेल्फी पॉइंट यहां दिखा है, कुछ दिन बढ़ने दीजिए, चुनाव करीब आने दीजिए, इस तरह के नारे के पोस्टर्स पूरे झारखंड में दिखने शुरू हो जाएंगे, सेल्फी पॉइंट दिखने शुरू हो जाएंगे। बटोगे तो कटोगे, आपको याद होगा पिछले दिनों बिहार में भी जब गिरिराज सिंह यहाँ पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने भी इस नारे को यहाँ लगाया था, बटोगे तो कटोगे। जब उन्होंने हम लोगों को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने भी कहा था। तो जिस तरीके से बीजेपी के पूरे कैडर में टॉप से बॉटम लीडरशिप तक में ये नारा अब गूंजने लगा है और इस नारे का असर दिखने लगा है। हरियाणा में इसका फायदा भी दिखा, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जो माहौल बन रहा है उस माहौल में ये नारा कारगर होगा। जी बिल्कुल रजनीश, जिस तरह से आप राजनीतिक लाइन बड़े अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, तो एक और आप कह सकते हैं कि एक और प्रिडिक्शन कर दीजिए। पोस्टर वॉर यहाँ पर भी दिखाई देगा जिस तरह से यूपी में पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, वो उसकी शुरुआत कमोबेश हो चुकी है और मैंने कहा कि 2-4 दिन गुजरने दीजिए। आप देखिए कल प्रधानमंत्री की रैली हुई झारखंड में, 2 रैलियां हुई। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह आए थे, घोषणा पत्र जारी किया, 3 रैलियां हुई। आज योगी आदित्यनाथ की 3 रैली है और 2 रैली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। तो ये जो ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होंगी ना, उसके बाद पोस्टर वार जमकर शुरू होगा। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बिल्कुल फ्रंट फुट पर कोशिश में है वापस सरकार में आने की, तो बहुत तीखी नोकझोंक होगी, चाहे वो जुबानी नोकझोंक हो या पोस्टर के जरिए नोकझोंक हो। ये तमाम चीजें झारखंड में इस वक्त देखने को मिलेंगी। जी तो चलिए रजनीश, आप अपडेट देते रहिएगा और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला आया है कि डीजीपी के चयन नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी और यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। सरकार की बनाई कमेटी डीजीपी का चयन करेगी और 2 साल का डीजीपी का कार्यकाल होगा। तो ये बड़ा फैसला हम आपको बता दें कि डीजीपी, सरकार की जो बनाई गई कमेटी है वो डीजीपी का चयन करेगी और 2 साल का ही अब डीजीपी का कार्यकाल होगा। यूपीएससी को अब पैनल नहीं भेजा जाएगा और यूपी में ही तय होगा डीजीपी। तो हम आपको बता दें कि डीजीपी के चयन नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त इसी खबर पर बन चुके हैं। अखंड, कितना बड़ा फैसला? देखिए, राज्य के लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला है और बड़ा फैसला इस लिहाज से भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कुछ ऐसी बाध्यताएं आती रहीं, कुछ ऐसी अड़चनें आती रहीं कि परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो परमानेंट डीजीपी को लेके जो व्यवधान है, चाहे वो यूपीएससी की तरफ से आ रहा हो, चाहे और तमाम वजहों से, तो इसको लेके
राज्य सरकार ने नियमावली में एक संशोधन किया। नियमावली में संशोधन के बाद अब जो नियमावली बनी है, नियमावली में जो संशोधन हुआ उसके बाद जो नियम लागू होंगे उसके तहत अब केंद्र से मंजूरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा। पैनल बनाया जाएगा और पूर्व न्यायाधीश उसके कमेटी में होंगे और उनके जरिए फिर एक पैनल बनाया जाएगा और पैनल ही डिसीजन लेगा कि इसमें किसको डीजीपी बनाया जाए। 6 लोगों के पैनल बनाने की बात हो रही है, तो ये 6 लोगों का पैनल ही डिसीजन लेगा कि डीजीपी कौन होगा। तो इसको लेके अब परमानेंट डीजीपी को लेके जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, इसका एक रास्ता निकाला गया है और राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के आने के बाद अब पॉलिटिकल भी होता जा रहा है मामला। इस पे पॉलिटिकल तंज आने शुरू हुए हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने पोस्ट पे एक एक्स पे पोस्ट करते हुए सरकार में और केंद्र सरकार में खींचतान चलने का कुछ इल्जाम लगाया है और कहा है कि क्या सरकार ही इतने दिन रहेगी और क्या कुछ। तो इस तरीके का जो बयान दिया है उस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनके सरकार के समय में 4 पायों की बात की कि आप कभी अखिलेश यादव को उनके चाचा कभी 1 पाया खींचते थे, 1 पाया आजम खान खींचते थे, 1 पाया मुलायम सिंह यादव खींचते थे, 1 पाया राम गोपाल यादव खींचते थे। तो बीजेपी की तरफ से भी इल्जाम लगाया गया और उन्होंने कहा कि सरकार जो है अपने सरकार की तरफदारी करते हुए एक तारीफ भी की गई कि सरकार सबके डिसीजन लेने के बाद, मंत्रणा करने के बाद डिसीजन लेती है और ये सरकार स्वतंत्र है और सरकार बेहतर काम कर रही है। तो कुल मिला के अब ये मामला पॉलिटिसाइज भी हो रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम है ये फैसला, ये जो नियमावली में संशोधन किया गया, क्योंकि अब मुंह नहीं देखना होगा केंद्र सरकार केंद्र की तरफ से या फिर यूपीएससी की तरफ मुंह नहीं टकटकी लगा के देखने की जरूरत नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में परमानेंट डीजीपी कौन होगा। अब उत्तर प्रदेश में अगला डीजीपी जो भी हो वो परमानेंट डीजीपी होगा और ये परमानेंट डीजीपी होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रास्ता तय कर लिया है। और प्रशासनिक लिहाज से बात करें तो क्या कुछ कह सकते हैं कि इसके इफेक्ट्स होंगे आने वाले दिनों में? देखिए बहुत